हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय इंग्लिश का पेपर है, कंपलसरी का पेपर 22 मार्च को होने वाला है। तो साथियों, आज मैं दूसरा मॉडल पेपर लेके आया हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये उत्कर्ष के मॉडल पेपर है और 10 मॉडल पेपर है जो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर भेज दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या क्या है, पहले तो ये बता दूं। भूगोल का आज पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर मैंने देखा भूगोल के 10 मॉडल पेपर मैंने खुद ने हल करवाए थे। लगभग 15 प्रश्न हूबहू इन पेपरों में से छपे थे, कॉपी हुए थे। मैं बताया था, मैंने स्क्रीनशॉट भेजे थे ग्रुप के अंदर, आप देख लेना, हूबहू कॉपी हुए थे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके जो पेपर के अंदर भी प्रश्न है इन्हीं में से कॉपी होंगे, ठीक है ना। इसलिए पहला स्टेप तो है 10 मॉडल पेपर ग्रुप टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा है जितने भी पैसेज है ना, हर एक पैसेज को मिला लो, ठीक है ना। पैसेज के पीछे जो आपको मीनिंग वाले ऑप्शन में कंफ्यूज होता है तो उनको एक पन्ने पर लिख लीजिए, याद कीजिए। एक भी बार मैंने भूगोल के अंदर मानचित्र क्या था वह हूबहू छपे थे। तो आपको भी ये भरोसा दिलाता हूँ कि इसी पेपर में से आने वाले हैं सारे सवाल, ठीक है ना। तो आप पैसेजों को संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से मिला लीजिए। 17 नंबर सवाल को सही ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। हूबहू छपेंगे पेपर के अंदर, ये मैं कहता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बुक के सवाल अगर याद होते हैं तो कर लेना, वरना मुझे नहीं लगता है कि आप में से 10 में से 1-2 स्टूडेंट ही कर पाता है, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वहाँ जाना ही नहीं है। और आपके व्याकरण के अंदर 6, 7, 8वां सवाल भी आप इन में से सही ढंग से देख लेना। बाकी कुछ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो साथियों, इस पेपरों को सही ढंग से देख लेना। अभी आपके पास टाइम है, फिर टाइम नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए 5 मॉडल पेपर अभी मिला लीजिएगा, 5 कल सुबह दिन में, काफ़ी टाइम है अभी आपके पास, लगभग 50-60 घंटे पड़े हैं, तो आप सही ढंग से मिला लेना, ठीक है। तो पहला पैसेज आएगा, ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। 9 नंबर का है, सही ढंग से मिला लेना और पेपर के अंदर जाते ही पहले इसको ही हल करना है, ठीक है ना। दूसरी कोई चीज़ देखना ही नहीं है। उसके बाद दूसरा भी पैसेज आने वाला है और 6 नंबर का है, सही ढंग से इसको देख लेना। और इनके सारे ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको ऑप्शन के अनुसार है, इसको हल भी कर सकते हो, बिल्कुल सरल तरीके से इसको हल कर सकते हो, ठीक है ना। आप हल करने का तरीका भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर राइटिंग के आ रहे हैं ये है तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ठीक है ना, और 5वां सवाल। तो ये मैं आपको शेखावाटी मिशन में से अभी लेकर के आऊँगा, वीडियो इंपॉर्टेंट बता दूंगा। बाकी ये ठीक है ना, देख लेना आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। उसके बाद बात करता हूँ सेशन सी की। सी के अंदर पहला सवाल आपको पूछा जाएगा, हाँ, यहाँ पर ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन ब्रेकफास्ट। यानी साथियों, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए संयोजकों की सहायता से आपको जोड़ना है। यहाँ पर कोष्टक के अंदर दिया जाएगा, जैसे हु दिया है तो इसको सही ढंग से जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, द प्रिंसिपल इज क्यूट सीक्रेट ही हैज पुनिश्ड द मिनिस्टर्स सन। तो यहाँ पर देखना इसको किस प्रकार से जोड़ा है, आपको नीचे यहाँ पर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आप इसको देखना, ठीक है ना, ताकि कोई गलती न रह जाए। बहुत ही सरल सवाल है, आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर हर तरीके को चीज़ को याद करना है, ठीक है ना। ज़्यादा है अपना क्या नहीं लेना है, ये देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है द प्रिंसिपल हु, जो आपको कोष्टक में दिया था ना, यहाँ पर दे दिया हु हैज पुनिश्ड द मिनिस्टर्स सन्स ए क्यूट सीक्रेट। यानी साथियों, मूलधन काफी सख्त है, उसके पास मंत्री के बेटे को क्या है, सजा दी। तो इस प्रकार से अगला भी, इंडिया वेयर आई ऑलवेज विश्ड टू विजिट इज माई ड्रीम प्लेस। इस प्रकार से इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो आराम से जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस करना कुछ नहीं है, एक सारे शब्द हूबहू रखने हैं, कुछ भी नया नहीं लिखना। इन्हीं में से क्या करना है, चेंज करके इस वाक्य को सही ढंग से लिखना है, ठीक है ना। कोष्टक वाले को यहाँ पर कहाँ लिखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 7वां सवाल आएगा, कॉम्बिनेशन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो साथियों, यहाँ पर भी आपको है आराम से वाक्यों को, प्रत्येक सेट को एक पंक्ति में लिखना है। इस यहाँ पर आपको दिया गया है जटिल वाक्य दिए गए हैं, इसको सही एक पंक्ति में ढंग से लिखना
हैं, ठीक है ना। जैसे पहला दिया है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है वाक्य ना सही ढंग से नहीं दिया है, वाक्य शुद्ध ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, इस प्रकार से जैसे पहले दे दिया बाजार जा रहा हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला दिया है साथियों, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू कैन नॉट पास दिस टाइम। तो इसको आप कैसे सही करोगे, यानी ये मतलब वाक्य अशुद्ध वाक्य, इस वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, दूसरा भी देख लेते हैं, उत्तर दोनों ही साथ में देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा है, आई बॉट सम कलर्स, आई वॉन्टेड टू ड्रॉ माई फोटोग्राफ। ये भी जटिल वाक्य है, इसको किस प्रकार से अपन सही करने वाले हैं, यहाँ पर देखना आप, ठीक है ना। आराम से इन दो आराम से मिल जाएंगे, थोड़े से आप इन चीज़ों को, अब किन्हीं को पता ही नहीं है कि छठा सवाल और सातवां सवाल कैसा आएगा, तो फिर अपन क्या कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है अपन सही करके आएंगे, ठीक है ना। तो पता होना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न का तरीका क्या है ये देख लेना, देख लो इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर क्या चेंज किया, इफ यू वेस्ट योर टाइम योर कैनॉट पास द एग्जाम, ठीक है। और दूसरा दिया है, ए वॉट सेम कलर शो द आई दैट आई माइट ड्रॉ माई फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने कुछ रंग खरीदे हैं, मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, और अपना समय बर्बाद मत करो, क्या है, एग्जाम, परीक्षा नज़दीक है, तो एग्जाम पास करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कैनॉट दिया है, तो एग्जाम पास नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से आप देख लेना, ठीक है ना। मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आगे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, 8 नंबर सवाल है, सवाल हूबहू आपको है परीक्षा के अंदर, देख लेना, आ सकते हैं इन्हीं में से, ठीक है ना। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रेकफास्ट। यहाँ पर दो दो दिए गए हैं वर्ड्स, और इन्हीं में से इन खाली स्थान के अंदर भरना है, दोनों में से एक को भरना है, तो भी दो तो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले के अंदर क्या आ जाएगा, देयर वेयर टू गर्ल्स टू स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर नोटबुक दैम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा, नोटबुक्स बिटवीन दैम, ठीक है। यानी दो लड़कियां भी जिन्होंने अपनी क्या है कॉपी का आपस में आदान प्रदान शुरू किया था, ठीक है। आगे आप देख सकते हो, दीज किड्स हैव बीन, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर डाउन भरेंगे या अप भरेंगे, बताओ। दूसरा साथियों, यहाँ पर दूसरा, यूजुअली सच एनिमल आर कॉट सच प्लेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, दीज किड्स हैव बीन, यहाँ पर भरा जाएगा आपके ब्रिंग अप, ठीक है, इन सच ए वे दैट दे कैन एक्सपेक्ट्स दीज सॉर्ट ऑफ ऑड थिंग्स एट वंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लेना, इसको भर लेना, ठीक है ना, थोड़ा सही ढंग से समझ कर। और नोवा आपके आ रहा है, किसका पैसेज आ रहा है, 6 नंबर का, ये भी आप आराम से कर लोगे, और ये आपको याद हो तो कर लेना, वरना मत करना। अब एक जो यहाँ पर है स्टेंजा की बात करूं तो 6 नंबर का स्टेंजा आएगा, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, और जिनको अच्छे नंबर लाने हैं उनको स्टेंजा करना जरूरी है। तो ये शेखावाटी मिशन से देख लेना, और जो इन जो 10 मॉडल पेपर ये भेजूंगा, इनमें से आप जरूर देख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको फ़ायदा तो होए कुछ तो, ठीक है ना, पास तो होए आराम से, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। 14 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल ये बुक के सवाल है, अगर याद हो तो कर लेना, और जो कुछ नंबर लाने चाहते हैं वो तो उनको तो याद करना जरूरी है, लेकिन 17 नंबर सवाल आपको याद करना जरूरी है। याद कुछ नहीं करना है, बस किताब के छोटे सवाल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट सवाल कि व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, ठीक है ना। तो यानी इसे आपसे पूछा जा रहा है पत्र के अनुसार सैम को किस लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही आंसर है आपके क्या, आपके डी ऑप्शन है, फॉर ए लेमनेड, जो पार्टी, कौन सी, लेमनेड पार्टी, यानी एक नींबू पार्टी के लिए उसे क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। हाउ मैनी पेनीज डिड रोजर फाइंड इन द मैजिक विल, यानी साथियों आपसे पूछा है कि रोजर को जादू के कुएं में कितने पैसे मिले थे, तो कितने मिले थे, 3 पैसे मिले थे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। डेरी डेकिडेट्स टू रिटर्न
टू मिस्टर लांबा वाई, यानी आपसे पूछा जा रहा है डेयरी मिस्टर है लैम्ब के पास लौटने का फैसला क्यों करता है, ठीक है ना, या करता क्यों है। तो इसका सही आंसर होगा बिकॉज ऑफ हिज विश ऑफ लिव ए फ्री लाइफ, यानी एक स्वतंत्र जीवन जीने की उसकी इच्छा के कारण है। वो किसके मिस्टर लैम्ब के साथ उसके पास लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। आगे आपसे चौथा सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, स्टीफेंस वाज इंस्ट्रक्टेड टू एक्स कंपनी पर्सनली टू द मेन गेट, यानी आपसे पूछा जा रहा है स्टीफेंस को व्यक्तित्व रूप में जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना, पर्सनल गेट, ठीक है ना, मुख्य द्वार तक जाने का निर्देश दिया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा मैकलीरी, क्या होगा मैकलीरी होगा, ए ऑप्शन सही है। आगे सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे सरल सा सवाल है कि व्हाट डिड जिटक्लासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, यानी जब अपने लंबे बाल काटे गए तो जिटक्लासा को क्या महसूस हुआ। तो क्या महसूस हुआ साथियों, इसका आंसर आप ही बताने वाले हो। हिंदी अर्थ मैंने बताया, इसका आंसर क्या है, आपके क्या महसूस होता है। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, नेम द प्रोग्राम विच एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपसे पूछा जा रहा है उस कार्यक्रम का नाम बताना है जिसका उद्देश्य क्या है, हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक ले जाना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन द ऑथर डेलाइट, यानी शिक्षकों की प्रसन्नता, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो साथियों ये था, इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, 10 के 10 मॉडल पेपर आपको है ग्रुप पे अंदर डाल दूंगा। मेन बात है ज़्यादा मुझे भी अंग्रेजी आती नहीं है तो आपको मैं क्या समझाऊं, ठीक है ना, अगर आती तो मैं आपको पूरे हल करवा दूंगा, लेकिन आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। तो साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।